Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board book Radiance of class 8th, lesson 16th, Harvesting Rain. प्यारे बच्चों, हमारी धरती 71% जल से ढकी हुई है। इसके बावजूद भी 97% पानी महासागरों और समुद्र में पाए जाते हैं, जो कि खरा होता है, नमकीन होता है और ये हमारे किसी उपयोग का नहीं होता है। बाकी 3% पानी जो कि कुछ ठोस रूप में होते हैं और कुछ वाष्प के रूप में होते हैं और कुछ भूमिगत जल के रूप में होते हैं। जो भूमिगत जल होता है वो हमारे दैनिक उपयोग के लिए होता है। इसमें हम पौधों की सिंचाई कर सकते हैं, खेती वगैरह कर सकते हैं और अपने दैनिक उपयोग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में पानी का कितना प्रतिशत पीने योग्य ही रह जाएगा ये हम कह नहीं सकते हैं। आजकल आप देखिए, हर जगह जब भी गर्मी होती है, जगह जगह ये देखने को आता है कि पानी के किल्लत होने लगी है। नल सभी सूख जाते हैं और तमाम जो भी पानी के स्रोत हैं वो सूख जाते हैं। तो ऐसे में पानी की बहुत किल्लत हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। आने वाले भविष्य के लिए हमें चाहिए कि पानी की हर एक बूंद को बचाए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी ये पानी की किल्लतों का सामना न करना पड़े। आइए इस लेसन को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें लेखक ने हमारे लिए क्या सुझाया है। हार्वेस्टिंग रेन का मतलब होता है वर्षा जल का संरक्षण, वर्षा जल का संग्रहण। डू यू लाइक टू प्ले इन द रेन? आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बारिश में खेलना पसंद करते हैं। लिस्ट द थिंग्स विच यू डू इन द रेन वाटर। आप उन चीज़ों की एक सारणी बनाइए, एक लिस्ट बनाइए जो आप रेन वाटर में, वर्षा के पानी में करते हैं। हैव यू एवर सीन पीपल कलेक्टिंग रेन वाटर? क्या कभी आपने लोगों को वर्षा के पानी को इकट्ठा करते हुए देखा है? हाउ डू दे कलेक्ट इट? वे इसको किस तरह से इकट्ठा करते हैं। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। हैव यू एवर कलेक्टेड रेन वाटर? अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपने कभी रेन वाटर को, वर्षा के पानी को इकट्ठा किया है? माई फैमिली यूज्ड टू कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स and the water was put to good use. राइटर बता रहे हैं कि मेरा परिवार जो है वो बकेट्स में, बाल्टियों में रेन वाटर को, वर्षा पानी को इकट्ठा किया करता था। एंड द वाटर was put to good use, और वो पानी अच्छे उपयोग के लिए रखा जाता था, जैसे घर के दैनिक कामों के लिए, खाना पकाना, पशुओं को पिलाने, अपने पीने के लिए। तो इस तरह से गुड यूज़ के लिए, अच्छे उपयोग के लिए रखा जाता था। कलेक्टिंग वाटर ड्यूरिंग द जून शावर्स। अब देखिए, जून के महीने में जो हम लोग शावर्स, पानी को इकट्ठा करते हैं, स्पेशली आफ्टर फेसिंग सीवियर वाटर शॉर्टेज ऑल समर, वॉज ए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। स्पेशली, विशेष रूप से, आफ्टर फेसिंग सीवियर वाटर शॉर्टेज, सीवियर मतलब भारी पानी की किल्लतों का सामना करते हुए, पूरे गर्मी में हम लोग भारी किल्लतों का सामना करते हुए जब जून के महीने में हम लोग शावर्स को, वर्षा के पानी को इकट्ठा करते हैं, वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। ये बहुत ही पुलकित कर देने वाला, थ्रिलिंग का मतलब होता है पुलकित कर देने वाला या सुखद या हर्षित करने वाला एक्सपीरियंस होता था, अनुभव होता था। तो पूरी गर्मी एकदम हम लोगों ने क्या किया था, पूरी गर्मी हम लोग ऐसा ही करते हैं, भारी पानी की किल्लतों का सामना करता है। नल सूख जाते हैं, पानी बहुत थोड़ा जाता है टंकी में। तो इस तरह से भारी पानी की किल्लतों का सामना करने के बाद जब जून के महीने में पानी की बौछार गिरती है तो उसको इकट्ठा करना एक बहुत ही सुखदाई और बहुत ही
पुलकित कर देने वाला अनुभव होता है। वाकई में कभी आप लोग भी करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और उस पानी को बेकार मत बहाइएगा, उस पानी को आप इस्तेमाल कीजिएगा। माई एडवेंचर विथ रेन वाटर नेवर स्टॉप्ड देयर। एडवेंचर का मतलब होता है रोमांचक कार्य। जो हमारा रोमांचक कार्य है, साहसिक काम है, वाटर को इकट्ठा करने के लिए, रेन वाटर नेवर स्टॉप्ड देयर, यहाँ बता रहे हैं लेखक माई एडवेंचर मतलब मेरा जो रोमांचक कार्य जो था, जो इंटरेस्टिंग कार्य जो था, रेन वाटर के प्रति, वर्षा के पानी के प्रति, वो कभी भी नेवर, कभी भी बंद नहीं हुआ। स्टॉप्ड देयर, कभी भी बंद नहीं हुआ, वो हमेशा मुझे करते रहना अच्छा लगता था। While teaching at a school in the Maldives, I saw rainwater harvesting. जब मैं मालदीव के स्कूल में पढ़ा रहा था, वहाँ पर I saw, मैंने देखा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का संरक्षण मैंने देखा, वर्षा जल का संग्रहण मैंने देखा, उसको इकट्ठा करना, संग्रहण देखा मैंने। What is रेन वाटर हार्वेस्टिंग? वर्षा जल संग्रहण है क्या? It is a method of collecting rain water for domestic purpose. यह एक तरीका है, मेथड तरीका है, कलेक्टिंग इकट्ठा करने का, रेन वाटर वर्षा के जल को इकट्ठा करने का एक तरीका है, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू उद्देश्य से, डोमेस्टिक पर्पस घरेलू उद्देश्य से पानी के जल को इकट्ठा करने का एक तरीका होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इतना तक क्लियर है? ओके। द मालदीव्स इज एन आर्किपेलागो इन साउथ एशिया मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ 1190 आइसलैंड। द मालदीव्स, अब मालदीव्स के बारे में बता रहे हैं कि मालदीव्स है क्या। तो मालदीव्स इस एन आर्किपेलागो, इसका मतलब होता है द्वीप का समूह है, द्वीप समूह है, वो कई द्वीपों के समूह से बना हुआ है मालदीव। इन साउथ एशिया, यह कहाँ स्थित है? ये साउथ एशिया में, दक्षिणी एशिया में अवस्थित है। मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ, अब ये कितने ग्रुप को मिलाकर बना है? मेड ऑफ 1190 आइलैंड्स, यानी कि 1190 द्वीपों का समूह है, द्वीपों को मिलाकर ये मालदीव बना हुआ है। The island receives rainfall from the north-east monsoon and the southwest monsoons. The island, ये जो द्वीप है, ये रेनफॉल यानी वर्षा कहाँ से पाता है? रिसीव पाता है, रेनफॉल जो वर्षा पाता है ये पाता है उत्तर पूर्वी मानसून से और दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो जो मालदीव द्वीप में वर्षा होती है ये उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। The rains are unpredictable and there is no fresh water available. The rains are unpredictable का मतलब होता है अप्रत्याशित होता है, यानी कि मनमौजी होता है, जब भी चाहे बरसता है, कोई इसका फिक्स समय नहीं होता है। The rains are unpredictable यानी अप्रत्याशित होता है। And there is no fresh water available, और वहाँ पर कोई भी फ्रेश वाटर, फ्रेश पानी, ताज़ा पानी उपस्थित नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ग्राउंड वाटर एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इट इज़ डिफ़िकल्ट मतलब बहुत मुश्किल होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट बहुत मुश्किल होता है। टू गेट ग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल है, जमीन से निकालने वाला जो जल है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है। एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, और ये पीने के लिए भी फिट नहीं होता है, सही
नहीं होता है, फिट नहीं होता है, सही नहीं होता है। द पीपल हैव बीन टॉट टू सेट अप अ गुड सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। The people have been taught to set up a good system of rainwater harvesting. The people have been taught, वहाँ के लोगों को ये सिखाया जाता है to set up, एक व्यवस्था बनाने के लिए, सेटअप मतलब एक व्यवस्थित करने के लिए, एक गुड सिस्टम, एक अच्छी प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर वर्षा जल के संग्रहण का एक प्रणाली तंत्र को विकसित करने के लिए लोगों को सिखाया जाता है, उनको वहाँ पे इसके लिए तैयार किया जाता है। आगे आइए। ईच न्यूली बिल्ट हाउस इज फिटेड विथ द स्लोपिंग रूफ्स मेड ऑफ कोरुगेटेड आयरन। इस पैराग्राफ में मालदीव्स के हाउस कैसे होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए अगले पैराग्राफ में हम लोग देख लेते हैं मालदीव्स के हाउस कैसे बने होते हैं। इसके बाद इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाउस है और ये जो है ये स्लोपिंग रूफ होती है, इनकी जो रूफ होती है वो स्लोपिंग होती है, इस तरह से ढलान की तरह होती है। और क्या होती है कि हर एक, जैसे हमारे यहाँ एस्बेस्टस की छत लगी होती है तो वो भी स्लोपिंग करके ऐसे बनती है, यहाँ सेम इसी तरह से। और आप देखेंगे एस्बेस्टस की जो छत होती है तो उसमें बीच बीच में ऐसे नालीदार बना होता है, नाली जैसे बना होता है, ऐसे होता है। तो और इसके बाद लेकिन जो मालदीव्स के जो रूफ होते हैं ये लोहे के बने होते हैं, ये एस्बेस्टस या सीमेंट के नहीं बने होते हैं, बल्कि ये लोहे के बने होते हैं और ये ढलान होते हैं, बिल्कुल इस तरह से स्लोपी होते हैं, ढलान होते हैं। और यहाँ पर देखिए एक नाली बनी हुई होती है, ठीक इसके बेस पर, रूफ के छत के ठीक नीचे इसके बेस पर एक नाली बनी होती है। और नाली के यहाँ एंड में, यहाँ अंत में एक तरफ लॉक होता है, एक तरफ बिल्कुल बंद किया जाता है। और ये जब सारा पानी छत से होकर, रूफ से होकर इस नाली में आकर गिरता है और यहाँ नाली के दूसरे छोर पे देखिए, दूसरे छोर पर यहाँ पर एक पाइप लगी होती है। यहाँ पे देखिए, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक पाइप लगी होती है और ये पाइप एक बड़े से टैंक में जाके जुड़ जाती है। यहाँ पे टैंक भी रखा हुआ है, बड़े से टैंक में जाके जुड़ जाती है। और जब ये टैंक भर जाता है, लोग क्या करते हैं, इसी टैंक में एक टैप लगा रखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लोग टैप लगा के रखते हैं ताकि इस पानी को, इस टैंक के पानी को इसका इस्तेमाल कर सके। और कुछ घरों में इस टैप को, इस टोटी को लॉक करने का सिस्टम भी होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आइए हम लोग उस पैराग्राफ को समझते हैं और पढ़ते हैं। Each newly built house is fitted with sloping roofs made of corrugated iron. Each newly built house, जो भी नए घर बने होते थे, is fitted with sloping roofs, उनकी छतें स्लोपिंग होती थी, ढलान होती थी, मेड ऑफ कोरुगेटेड आयरन, जो कि नालीदार आयरन की, लोहे की बनी होती थी। कोरुगेटेड का मतलब होता है नालीदार, नालीदार आयरन की, लोहे की बनी होती थी। तो जो भी न्यूली हाउस होते थे वहाँ पे उसकी छतें जो होती थी वो ढलान तरीके से फिट की हुई रहती थी और ये नालीदार आयरन की बनी होती थी। दिस इज आइडियल फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर, और ये रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका होता था। गटर्स आर नेल्ड टू द बेस ऑफ द रूफ एंड द सील्ड ऑफ एट वन एंड। गटर्स आर नेल्ड, जो गटर्स होते थे, नाली होती थी, वो छत के बेस से, छत के बेस से, जैसे ये छत है तो यहाँ छत जहाँ एंड हो रही है यहाँ पर वो होता था, बेस पे नेल्ड होता था, ठुका हुआ होता था, ऑफ द रूफ,
एंड द सील्ड ऑफ वन साइड, और एक साइड उसका सील्ड होता था, बंद होता था बिल्कुल। द अदर एंड ऑफ द गटर हैज अ पाइप, और दूसरे एंड पे एक पाइप लगा होता था, दैट लीड्स टू ए ह्यूज टैंक मेड ऑफ सीमेंट, जो कि एक बड़े से ह्यूज का मतलब होता है बड़े से टैंक से जाकर ज्वाइंट हो जाता था, वहाँ पे वो रहता था। तो जो भी गटर वहाँ छत से लगा रहता था, नाली बनी होती थी, एक छोर उसका एक एंड सील्ड होता था और दूसरा एंड जो होता था वो उसमें पाइप लगी होती थी, और वो पाइप लीड करता था, मतलब जाता था एक बड़े से सीमेंट से बने हुए टैंक में। द पाइप इज एक्सटेंडेड इन सच ए वे as to deliver the water into the tank। एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि वो विस्तारित करता था या विकसित करता था। द पाइप इज एक्सटेंडेड, पाइप विकसित करता था इन सच ए वे, एक तरह का वो तरीका विकसित करता था जिससे कि पानी जो है वो वाटर टैंक में डिलीवर हो सके, वाटर टैंक में जा सके। द टैंक हैज ए टैप एट इट्स बेस, टैंक के बाद जो भी सीमेंट का टैंक होता था, बड़ा सा ह्यूज टैंक होता था, उसके बेस में उसके नीचे एक छोटा सा टैप लगा होता था, टोंटी लगी होती थी। टैप एट इट्स बेस, उसके बेस में एक टोंटी लगी होती थी, टैप लगी होती थी। सम हाउसेस हैव अ सिस्टम फॉर लॉकिंग द टैप, और कुछ घरों में एक सिस्टम होती थी, एक प्रणाली होती थी कि वो उस टैप को लॉक कर पाएँ, जिससे कि दूसरे लोग पानी यूज़ न करें और पानी को बर्बाद न करें, इसके लिए ये होता था। Once the tank in the house where I lived ran dry। ran dry का मतलब खत्म हो गया, सूख गया। Once एक समय, the tank in the house एक घर में, where I lived जहाँ मैं रहता था, उस घर का टैंक सूख गया, ran dry सूख गया। I didn't have to worry, मुझे चिंता करने की कोई बात ही नहीं थी। वरी मतलब चिंता, मुझे चिंता करने की कोई बात ही नहीं थी। द स्कूल हैड प्लेंटी ऑफ वाटर all through the year। द स्कूल हैड प्लेंटी ऑफ वाटर all through the year। स्कूल के पास प्लेंटी मतलब बहुत ही ज़्यादा, ऑफ वाटर ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त पानी रहता था। कैन यू गेस वाई, आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों ऐसा था। द एरिया ऑफ द स्कूल रूफ बीइंग एक्सट्रीमली लार्ज। अब यहाँ पर देखिए, द एरिया ऑफ द स्कूल रूफ, जो स्कूल के छत का जो एरिया था, क्षेत्र था, वो एक्सट्रीमली का मतलब होता है वेरी यानी बहुत ज़्यादा बड़ा था, वेरी लार्ज था। द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन इज ग्रेटर, तो पानी का इकट्ठा करना जो था, द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इज ग्रेटर, तो इस तरह से पानी जब इकट्ठा होता था तो ज़्यादा होता था, क्योंकि स्कूल की रूफ का, छत का एरिया बहुत ही बड़ा था। आफ्टर ए लॉन्ग ड्राई स्पेल वन नाइट देयर वॉज ए हेवी डाउनपोर। आफ्टर ए लॉन्ग मतलब एक लंबे समय के, ड्राई स्पेल का मतलब होता है सूखे अवधि के बाद, ड्राई स्पेल सूखे अवधि के बाद, तो एक लंबे समय के बाद, सूखे अवधि के बाद, वन नाइट एक रात, देयर वॉज ए हेवी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बारिश, तो एक भारी बारिश हुई, एक लंबे समय के सूखे की अवधि के बाद बहुत भारी बारिश हुई। यहाँ पर घर है मालदीव्स के, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। I was delighted because that meant that my tank was filling up। I was delighted
मैं बहुत ही प्रसन्न था। डिलाइटेड मतलब वेरी वेरी हैप्पी। मैं बहुत ही डिलाइटेड था, बहुत ही प्रसन्न था। बिकॉज क्योंकि, दैट मीन्ट इसका मतलब ये होता है, दैट मीन्ट दैट माई टैंक वॉज फिलिंग अप, कि मेरा टैंक जो है वो भर रहा है और भर जाएगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द टैंक वॉज एम्प्टी, लेकिन अगली सुबह टैंक एम्प्टी था, मतलब बिल्कुल खाली था। एम्प्टी का मतलब होता है खाली था। द अर्ली रेन्स ऑफ द सीजन आर अलाउड टू फ्लो टू वेस्ट so as to clean the roof and the tank before the water is stored. I had never thought of that. मैंने उसके बारे में तो सोचा ही नहीं। अब यहाँ पे समझिएगा इस सेंटेंस का हिंदी मतलब। The early rains of the season, सीजन का जो सबसे पहली बारिश होती है, अर्ली रेन। अर्ली रेन जो होता है सीजन का, वर्षा ऋतु का जो पहली बारिश होती है, वो क्या होता है, आर अलाउड टू फ्लो, उसको बह जाने दिया जाता है। टू वेस्ट सो आज टू क्लीन, वेस्ट के रूप में उसको बह जाने दिया जाता है, बेकार में उसको बह जाने दिया जाता है। सो आज टू क्लीन द रूफ, ताकि वो क्लीन कर सके, किसको, रूफ को, छत को साफ कर दे। एंड द टैंक, और टैंक को भी वो साफ कर दे। सीजन का जो पहला बारिश होता है, मौसम का जो पहला बारिश होता है, उसको ऐसे ही बह जाने दिया जाता है, क्योंकि इससे छत साफ हो जाती है और टैंक भी अच्छे से साफ हो जाता है। बिफोर द वाटर इज स्टोर, इससे पहले कि पानी पूरा हम लोग स्टोर कर ले, जमा कर ले, तो पानी जमा करने से पहले सीजन का पहला पानी बह जाने दिया जाता है कि छत और टैंक अच्छे से धुल के साफ हो जाए। इसके बाद पानी को जमा किया जाता है, स्टोर किया जाता है। आई हैड नेवर थॉट ऑफ दैट, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर हार्वेस्टिंग रेन वाटर, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के लोग, आर हार्वेस्टिंग रेन वाटर, वे भी पानी का संग्रहण करते हैं। पूरे संसार के लोग पानी का संग्रहण करते हैं। Yet in our country, large amount of rain water are lost. Yet का मतलब होता है फिर भी in our country, हमारे देश में, large amount of rain water, भारी बारिश की यानी वर्षा की बहुत बड़ी मात्रा, आर लोस्ट, बहुत बड़ी मात्रा क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, लोस्ट हो जाती है। आज भी, फिर भी हमारे देश में ये हालत है कि वर्षा का बहुत ही भारी मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा बर्बाद की जाती है। इट्स यूज शुड बी एनकरेज्ड एट द फैमिली एंड स्कूल लेवल। इट्स यूज, इसका उपयोग, शुड होने चाहिए, बी एनकरेज्ड, इनके उपयोग जो है वो प्रोत्साहित किए जाने चाहिए। एट ए फैमिली एंड स्कूल लेवल, परिवार और स्कूल लेवल में सबको ये जो रेन वाटर का यूज़ है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित होने देना चाहिए, स्कूल लेवल में और घर पर भी। वी नीड रेन वाटर, हमें रेन वाटर की ज़रूरत है। इट इज़ अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब ये पर्याप्त है। इट इज़ अबंडेंट, ये पर्याप्त है। सेफ, ये सुरक्षित है। एंड वेरी स्वीट, और बहुत ही ये मीठा है। एंड प्लीसेंट टू ड्रिंक, और पीने में बहुत ही ये आनंददायक है, या पीने में बहुत ही अच्छा है। प्यारे बच्चों, इस लेसन को आप समझ ही गए होंगे। अगर लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक देंगे। अगर कहीं कहीं आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, समझाऊंगी। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेसन में, लेकिन इससे पहले
आप सेफ रहिए और पानी को बचाना सीखिए। टेक केयर, बाय बाय।